जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने उठाया है पावर एंड रूट्स का। सबसे पहले हम क्वेश्चन का मॉडल बता दें कि मॉडल जो आपका होने वाला है यहाँ पे दमदार होने वाला है। अगर आप क्लास में हैं और उपस्थित है तो आप इसको लास्ट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूट्स की कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए, आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन होता है कि मान लेते ए होता है, रूट में ए होता है और इस तरह से जो है क्वेश्चन आपका चलता रहता है। आपने कहीं ऐसा सुना होगा। इसी पे हम आज जो है इसी टाइप के क्वेश्चन में हम लोग जो है काफ़ी क्वेश्चन लगाएंगे और इसके जितनी भी वैरायटी है सारा वैरायटी को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो दम बेसिक से चल रहे हैं, आप इसको समझिएगा और इसको बेहतर से बेहतर जो है अपने दिमाग में इसको रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पावर एंड रूट्स का कॉन्सेप्ट है, तो समझेंगे किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, हम जीरो लेवल से चलते हैं और ज़्यादातर बेहतर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि दिया यहाँ पे रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12, ये कहाँ तक जाएगा? आपका इनफिनिट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? आपका इनफिनिट तक जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब भी इनफिनिट वाला केस जब आएगा, जब आपका इनफिनिट बार बार देगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको यही करना है कि सबसे पहले आप इसका फैक्टर करिए। यानी इसका फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। यानी 4 और 3 का, यानी 4 3 12 कितना होगा? 4 3 12। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसा डिफरेंस सब में होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ऐसा लगेगा, जिसका डिफरेंस 1 हो, अंतर 1 हो और जब प्लस वाला साइन हो तो इसका आंसर मुझे बताना। देखिए, अगर प्लस में रहेगा तो आप जो बड़ा नंबर है वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है? 4 है। क्या है? 4 है। अगर यहाँ पे माइनस में होता, सपोज दैट, क्या होता है? माइनस में होता है कि 12 माइनस रूट में 12 माइनस रूट में 12 माइनस रूट में, इस तरह से होता है। सपोज दैट 12 माइनस रूट में 12 माइनस रूट में और 12 इस तरह से आपका माइनस में जाता है। ये समझ रहे हैं? ये कहाँ तक जाता है आपका? ये भी आपका इन्फिनिटी तक जाता है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो सेम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? इनका डिफरेंस निकालते हैं और इन दोनों का डिफरेंस क्या 1 आना चाहिए। जो छोटका वाला होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। माइनस के केस वाला होगा तो आप इसका छोटा वाला बताएंगे और प्लस वाला जब केस होगा तो आप क्या बताएंगे? बड़ा वाला बताएंगे। क्या तो समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप गौर करेंगे। थोड़ा सा इसको हम वैरायटी देते हैं। क्वेश्चन को उठाते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं आपका, जैसे कि क्वेश्चन दिया आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे कि रूट में 20 प्लस रूट में 20 प्लस। अगर ये क्वेश्चन अगर समझ में आपको आ गया है तो इसका आप आंसर मुझे बताइए कमेंट में। जल्दी जल्दी जो है इसका आंसर आप मेरे को सेंड करिए। इस तरह से जो है चलेगा आपका। और अगेन इस तरह से 20 आपका रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसके लिए फिर वही कॉन्सेप्ट करना क्या है? इसका डिफरेंस निकालना है। क्या करना है? सॉरी, पहले इसका फैक्टर करना है। तो 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, ठीक है। और ये फैक्टर जब हम लगा रहे हैं तो इन दोनों का अंतर 1 ही होना चाहिए। अगर अंतर 1 है तभी मेरा ये आंसर आएगा। अगर प्लस में है तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 5 होगा। अगर ये माइनस में होता है, सपोज दैट यहाँ पे 20 माइनस 20, ऐसे ये रूट में होता है। ये इस तरह से रूट में जाता है। ये इस तरह से हमारा रूट में जाता, ठीक है। ये आपका इन्फिनिटी जाता। तो हम फैक्टर करते तो हम छोटा वाला आंसर लेते हैं। नेगेटिव वाला अगर रहेगा तो आप छोटा वाला आंसर लेंगे। क्या लेंगे? छोटा वाला। 4 5 लेंगे तो इसका जो माइनस में रहेगा तो आपका 4 आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा वैरायटी हम बढ़ते आगे चलते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, बेहतर तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन की वैरायटी देखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन की वैरायटी देखेंगे, यहाँ पे दिया है आपका 110, रूट में 110 प्लस 110 प्लस 110, ऐसे से जाएगा, ठीक है।
आपका इस तरह से है। तो इसका आपको आंसर बताना, कमेंट करना है, जल्दी जल्दी धाए धाए कमेंट करिए कितना इसका आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा इसका। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो आप जानते हैं 11 दहा के 110 आएगा, कितना आएगा 110। इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, बिल्कुल 1 आ रहा है। 1 जब आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारा प्लस में है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर ये माइनस में होता तो इसका आंसर क्या होता, 10 हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर आपका लेते हैं 132 प्लस 132 प्लस 132, इस तरह से आपका जाएगा। ठीक है, ठीक है। और 132 का हम ले गए, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो हम इसका फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो आप जानते हैं कि 12 गुणे अगर आप 11 करेंगे, अगर 12 गुणे आप 11 करेंगे तो 1 2 और यहाँ पे क्या आएगा 3, यानी 132 आएगा। कितना आएगा, 132 आएगा। जो इसका जो मिलेगा हमको, क्या मिलेगा यहाँ पे हमको फैक्टर करने पे बाद क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे फैक्टर करने के लिए मिलेगा यहाँ पे 11 गुणे 12 मिलेगा। क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। लेकिन जब प्लस वाला जब केस होगा, जब प्लस वाला जब केस होगा तो हमारा कौन सा आंसर आएगा, 12 आएगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर माइनस होता, क्या होता, यहाँ पे अगर मेरा माइनस होता, यहाँ पे मेरा माइनस होता, यहाँ पे भी मेरा माइनस होता, यहाँ पे भी मेरा माइनस होता, इससे माइनस में जाता, तब इसका आंसर क्या आता, 11 आता। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आप 156 रूट में प्लस 156 रूट में प्लस ऐसे जो है आप लगाइए। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, 156 प्लस 156 प्लस 156, इस तरह से ये आपका जाएगा, इस तरह से ये मेरा यहाँ तक आएगा। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, तो इसका जब आप फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे इसका ना, तो क्या हो जाएगा आपका, फैक्टर करेंगे तो 13 गुणे 12 हो गया। कितना आएगा, 13 गुणे 12 आएगा। इसका जब आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 13 गुणे 12 आएगा। समझा रहा है, इसका डिफरेंस 1 आ गया तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर ये माइनस में देता तो इसका आंसर क्या होता, 12 होता। क्या होता, 12 होता। माइनस में बोलेगा तो इसका 12 आंसर हो जाएगा, और प्लस में बोलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है 13, बड़ा वाला नंबर को लेंगे, या प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला नंबर को लेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक इसी टाइप का हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। जब समझ चुके हैं तो आप इसको क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे 210 प्लस 210 210 प्लस रूट में 210 प्लस रूट में 210, इस तरह से आएगा। अब क्या करना है, इसको हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम 210 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो जब आप फैक्टर करेंगे इसका, आप तोड़ दीजिए। अगर नहीं अगर आ रहा है तो आप तोड़ दीजिए। अगर सपोज दैट आपको अगर नहीं आता है तो आप 210 को जो है 3 से करेंगे 7 बार में आएगा, यानी 70 हो गया। अब फिर कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो आपका कितना, 7 बार में जाएगा। ठीक है, यानी 7 से कटेगा। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे तो आपको ले जाना है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे आपका आएगा 2 और 5 आएगा, आएगा ना, 2 और 5 आएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ पे हमारा बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम करते हैं, क्योंकि हमको लाना है, तो अगर हम ले आते हैं 5 3 15 और 7 दूनी 14 आ रहा है ना। ये देखिए, इसका अगर करेंगे तो 7 दूनी 14 और 15 का आ रहा है, यानी आपका जो इसका जो आपका आएगा यहाँ पे, आप समझेंगे यहाँ पे 14 गुणे 15 आएगा। प्लस में है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगर यही माइनस में होता तो क्या इसका आंसर क्या होता, अगर नेगेटिव में होता तो इसका आंसर क्या होता, हमारा 14 होता। क्या होता, 14 होता। इस तरह के सारा चलेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा, उस क्वेश्चन को आप मेरे को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 272 प्लस 272 प्लस 272,
272 रूट में प्लस 272 प्लस रूट में 272। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका फ्रैक्शन करना है, इसका फ्रैक्शन करना है। इसका आंसर क्या आएगा मुझे आप कमेंट बताइए, कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बताइए कितना आ सकता है। आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं आप 272 को अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको जो है जिस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं उस तरह से इसको आप ब्रेक करिए पहले, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको सिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 से काटेंगे, यहाँ पे 1 बार में कटेगा, ये 3 बार में जाएगा, यहाँ पे 6 बार में जाएगा। 2 से काटेंगे यहाँ पे तो आपका जाएगा यहाँ पे 6 बार में और ये 8 बार में। फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे 3 बार में, फिर जाएगा यहाँ पे 4 बार में। 2 से काटेंगे 17 आएगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 16 गुणे 17 हो जाएगा, 16 गुणे 17 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे को? इसका आंसर आ जाएगा 17 हो जाएगा। अगर यही दिया होता आपका माइनस में तो इसका आंसर क्या होता? 16 हो जाता। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी को हम बदलते हैं। क्वेश्चन की वैरायटी अगर थोड़ा सा हम बदलते हैं, माइनस का प्लस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अगर प्लस में रहेगा तो क्या होगा, माइनस में रहेगा तो क्या होगा, किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि अगर दिया रहेगा सपोज दैट कि जैसे कि मान लेते हैं, देखो जैसे रूट में 20 माइनस रूट में 20 माइनस रूट में 20 इनफिनिट तक ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आगे तक है, ठीक है। और इस टाइप के फार्मूला को हम कैसे लगा सकते हैं, इसका आंसर मैं एक बार चेक करता हूं कि जो हमने लगाया है माइनस वाला केस, इससे क्या हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। एक और ट्रिक है, ट्रिक को गौर करेंगे। यहाँ पे ट्रिक क्या याद रखेंगे, जब भी इस तरह से माइनस, देखिए अभी हमने क्या बताया, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालिए। हम दोनों का डिफरेंस अगर 1 आता है तो जो छोटका होगा वो आंसर लगाना है, ठीक है। लेकिन एक और ट्रिक है इसको लगाने के लिए, आप याद रखिएगा 4x प्लस 1 और माइनस 1 और बटे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटे हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। x का स्थान पर वह नंबर रखेंगे जो रिपीटेड फॉर्म में है, जो रिपीट फॉर्म में। तो रिपीट हमारा कौन सा कर रहा है? 20 कर रहा है। यानी आप लिखेंगे यहाँ पे 4 गुणे 20 और प्लस 1 और माइनस, देखिए माइनस जो है आपका रूट के बाहर है और डिवाइड में यहाँ पे क्या है आपका 2 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 80 आएगा, 80 और 81 आ जाएगा। यानी रूट में 81 का मान 9 होता है, रूट में 81 का मान 9 होता है ना, और माइनस 1 है और यहाँ पे 2 है ना। तो कितना आ जाएगा? 8/2 करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपका? 4 आएगा। तो आप इस ट्रिक से भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको ये ट्रिक याद करना पड़ेगा कि अगर माइनस का केस दिया हुआ है तो आप इस तरह से लगाएंगे। अगर प्लस वाला भी दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस भी लगा देंगे। देखिए अगर प्लस के केस में दिया रहता सपोज दैट, तो सेम फार्मूला आता, यहाँ पे क्या करते हैं आप, प्लस के केस में, पॉजिटिव के केस में आप क्या ध्यान देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे रूट में 4x और प्लस 1 और डिवाइड में 2 और प्लस 1 होता प्लस के केस में। जैसे कि 20 प्लस रूट में 20 प्लस रूट में 20 प्लस रूट में 20 ले जाते, सपोज दैट यही क्वेश्चन हमारा है। तो इसी फॉर्मूला पे अगर हम रखेंगे, आप गौर करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, ये पूरे के डिवाइड है, ये पूरे के डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 20 रखोगे तो कितना आ गया? 81 आएगा, 81 यानी 9 आएगा। रूट में कितना आएगा? जब सॉल्व करोगे ना, जिस तरह से इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे प्लस आया तो हमने एक घटा दिया, एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा? 10 आएगा। 10/2 कर देंगे कितना आएगा? ये 5 आएगा। तो मेरे भाई ये ट्रिक जो है अभी हमने जो बताया, डिफरेंस वाला भी मस्त है और ये वाला भी मस्त है। बस आपको फार्मूला याद रखना है कि रूट में 4x प्लस 1 और रूट के बाहर -1/2, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो प्लस कर देंगे यहाँ पे, और नेगेटिव है तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। नेगेटिव है तो इस तरह से चलेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2 ट्रिक हमको पता चल गया। क्या चल गया? 2 ट्रिक मुझे पता चल गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है अल्टरनेट करके, जैसे कि मैं मान लेता हूं यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न मैं देखता हूं, यहाँ पे आप गौर करेंगे इसको। सपोज दैट देता है रूट में x प्लस ए, रूट में x प्लस ए, रूट में x प्लस ए, इस तरह से आएगा। यानी यहां पे अगर इस तरह से देता है रूट में, क्वेश्चन में जो भी होगा आप डाल लीजिएगा 8 नंबर, रूट में x प्लस ए, रूट में x प्लस, ठीक है, रूट में x प्लस ए, रूट में, इस तरह से चलेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, ए रूट में x, ए रूट में x, ये अल्टरनेट चलेगा। ए रूट में x प्लस ए रूट में x, ये इनफिनिट तक जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से आ रहा है x, देखिए यहां पे जो रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, ए रूट में x, ए रूट में x, ए रूट में x कर रहा है ना रिपीट, यहाँ पे ए रूट में x, ए रूट में x बार बार रिपीट कर रहा है। कहां तक जा रहा है, इनफिनिट तक जा रहा है। तो इसके जो हम फॉर्मूला लगाएंगे 4x प्लस ए स्क्वायर बाई 2, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रिक लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, रूट में 4x प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए बाई 2, प्लस ए बाई 2। ठीक है, ये अगर प्लस के केस में दिया रहेगा तो इस तरह से चलेगा। अगर बीच में अगर माइनस रहेगा, जैसे कि माइनस के केस में अगर देखेंगे यहाँ पे, तो रूट में x माइनस ए, रूट में x माइनस ए, रूट में x, ये कहां तक जाएगा आपका, इनफिनिट तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इनफिनिट तक जाएगा। अगर इसके लिए मुझे लगाना होता तो इसके लिए मुझे ट्रिक क्या लिखना पड़ता, सेम होता, बस यहां पे क्या होता आपका, यहां पे आपका क्या होता, माइनस हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, जो भी दिया रहेगा उसको हमको पक्ष के हिसाब से बात करना, जो भी वहां पे रहेगा आपका ए। देखिए यहां पे गौर करना है, जैसे यहां पे लिखा है, सपोज दैट जो हमने स्टार्ट किया था 12 से स्टार्ट किया था, 12 से ही हम स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं यहां पे लिख रहा है 12 प्लस, ठीक है, 3 आपका 12 प्लस 3 12, इस तरह से लिख रहा है, इस तरह से चल रहा है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है और ये कह रहा है कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि बार बार जो नंबर रिपीट कर रहा है, देखिए यहाँ पर रिपीट जो करने वाला नंबर है 12 है और यहाँ पे 3 है, 12 और 3 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी हमने ट्रिक बताया आपको। क्या बताया ट्रिक में, कि आप याद रखेंगे 4x और प्लस ए का स्क्वायर ये रूट में रहेगा, ये आपका प्लस रूट के बाहर रहेगा, डिवाइड में 2 रहेगा। इसी के फॉर्म में जब यहाँ पे पुट करेंगे, यानी यहाँ पर जगह 4 इंटू 12 करेंगे और प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3 करेंगे और ये रूट के अंदर में है, ये क्या हमारा रूट के अंदर, डिवाइड में ये हमारा क्या है 2 है। अब देखो 12 12 चौबा 3 12 चुका 48, 48 में हम 9 जोड़ेंगे, 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57, 50 से बना रहा है, कितना रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे रूट में आपका आएगा 57 और प्लस यहां पे 3 डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, जो बचेगा उसको हम यहां पे मेंशन कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ये रूट से बाहर भी चला जाता है, जोड़ने में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। ठीक है, 12 चुका 48, 48 और 9 को और ऐड करेंगे, 48 49 50 50 से 57, ठीक है 57, क्योंकि रूट से बाहर वो आएगा नहीं। अगर स्क्वायर होता तब तो ये रूट से बाहर आता है, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, तो जैसे है वैसे इसको रख देंगे। सुविधा के लिए एक क्वेश्चन हम उठाते हैं और आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ करते हैं ताकि आपके नज़रों के सामने रहेगा। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन गौर करोगे, क्वेश्चन में इसका 2 नाम देते हैं, रूट में 88 प्लस 3 रूट में 88 प्लस रूट में यहाँ पे आपका 3 रहेगा, 88 इस तरह से चलेगा। ठीक है,
8 प्लस 3 रूट में 8 प्लस 3 रूट में इस तरह से आपका चल रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, अब करना है फार्मूला उसी में लगाना है। अभी आपने क्या पढ़ा, 4x, x का स्थान पे आप 88 रखेंगे और प्लस ए स्क्वायर यानी जो रिपीट कर रहा है 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये रूट में हमारा है, और प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, और डिवाइड यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। अब 88 गुणे 4 करेंगे, 88 गुणे 4 करेंगे और प्लस यहाँ पे 9 को ऐड कर देंगे, यानी 88 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप गौर करेंगे 8 चौके 32, 8 चौके 32 320, और यहाँ पे करेंगे 8 चौके 32, यानी 2 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा, 352, 352 में 9 और ऐड करेंगे, कितना आएगा 11, 1 6 और 3, 361 आ रहा है। कितना आ रहा है 361 आ रहा है, 361 और प्लस यहाँ पे 3 है। आप जानते हैं कि 361 जो है किसका स्क्वायर है, 361 किसका स्क्वायर है, 361 किसका स्क्वायर है, 16 के कैसे होगा, 18 का कितना है, 18 का ना, 18 कितना होता है 324, 19 को होगा ना, कितना हो जाएगा 19 को हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई 19 का स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो यहाँ पर 19 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, और डिवाइड में यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, 2 होगा, 19 और 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा, कितना आएगा 22 आएगा, यानी आप 22/2 करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 11 आएगा, क्या आएगा आपका 11 आ जाएगा, कितना आएगा आपका 11 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, इसको फास्ट। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब अगर इस तरह से अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी तरह से हम आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन देते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। SW स्टूडेंट का क्या धर्म होता है, स्टूडेंट का धर्म यही होता है कि जो पढ़ाया जाए उसको पूरी ईमानदारी से सॉल्व किया जाए। मान लेते हैं सपोज दैट, अपने मन से एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ कि यहाँ पे दिया है, मान लेते हैं 72 रूट में 72 प्लस 2 रूट में 72 प्लस 2 रूट में 72, ऐसे चलता जाएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप गौर करेंगे, क्वेश्चन 2 हम ले लेते हैं यहाँ पे 121 प्लस रूट में 121 प्लस 3 रूट में 121, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहां तो कोई दिक्कत, और लो और क्वेश्चन लो। ठीक है, 3 क्वेश्चन बहुत है, आप इसका कमेंट में इसका आंसर देंगे कि ये इसका आंसर क्या होगा, आप इसका कमेंट में मुझे बताएंगे। 110 प्लस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका 2 ही ले लेता हूँ, यहाँ पे आप लेंगे 110 प्लस 2 110, यहाँ पे इस तरह से आप इसका बताएंगे। तो इसको आपको मेरे को ईमानदारी से फर्स्ट सेकेंड थर्ड का आंसर बताना है, मुझे कमेंट करना है, इसका मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है। अगर आपको समझ में ये मेथड ये तरीका अगर आपको आ गया है तो आप इसको जो है मुझे कमेंट करेंगे इसका। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे गौर करना है कि माइनस और प्लस का जो गेमिंग होगा यहाँ पे आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, एक सुविधा के लिए आपको एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर लगवाएंगे, आप इसको गौर करेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 208 है, क्या है 208 है, हमने ऐसा ले लिया। 208 माइनस 3 इस तरह से दिया है, 208 माइनस 3 208। ठीक है, इस तरह से चलेगा आपका। अब इसका मुझे आप कमेंट में भी इसका आंसर देंगे, किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अभी आपने ट्रिक आपको बताया है किस तरह से आप कर सकते हैं। यहां पे गौर करेंगे, ट्रिक जो आप लगाएंगे यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, रूट में
4x प्लस ए का स्क्वायर और माइनस प्लस है तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 4 इंटू 208 का 4 बार डिवाइड मल्टीप्लाई करो, और प्लस यहाँ पे ए का स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर करो, ये आपका रूट में रहेगा, और प्लस यहाँ पे माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और डिवाइड में यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। ठीक है, 208 गुणे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो चौको 16, कितना हो जाएगा यहाँ पे 208 गुणे अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 16 आएगा, और 4 दूना 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 816 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 816 में 9 को और ऐड कर दो तो 825 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 825 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 825 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 825 हो जाएगा। तो अब 825 को आप क्या करेंगे, रूट के अंदर में 825 और माइनस 3 और डिवाइड में यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। आप जानते हैं कि 825 किसी का स्क्वायर नहीं है, 825 किसी का स्क्वायर है, सॉरी इसको जोड़ने पे 841 आएगा, वेरी मिस्टेक, मेरे से मिस्टेक हुआ है। 832 प्लस 9 होगा, कितना होगा 832 प्लस 9 होगा, कितना आ जाएगा 832 प्लस यहाँ पे 9 करेंगे तो आपका 441 और माइनस 3 कर देंगे, डिवाइड में 2 करेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना जाएगा 841 और माइनस 3 बटे यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, 841 किसका होता है जानते हैं आप, 841 जो है आपका किसका हो जाएगा 29 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा 29 का। 29 में से 3 माइनस कर देंगे तो 29 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो आपका 26 आएगा। 26 में डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करके इसको लगा सकते हैं, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस तरह की कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप करेंगे। इसका वैरायटी है तो वैरायटी हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। ठीक है, जितना भी वैरायटीज का होता है नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, और इसके टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चन आप क्वेश्चन इसको लगा लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना बेहतर से बेहतर आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ हमने आपसे जो है एक्सप्लेन किया, इसको आप अच्छे से जो है रियलाइज़ कीजिएगा, नोट्स जो है आप प्रॉपर बनाते रहेगा। ये आपका एपिसोड नंबर 6 है, ये एपिसोड नंबर 6 में हम इसको उठा के डालेंगे। ठीक है, और जितने भी इसके वैरायटी होता है इसके पार्ट 2 में हम इसको आपको दिखाएंगे। तब के लिए आपका, मुझे लगता है कि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया गया होगा, और इसी तरह से सीखने के लिए इस वीडियो को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको जो है दबा के शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए, और मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, दुआ में याद रखें। बाय बाय, जय हिंद।